बात ना करें। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक डील हुई है, इसमें आप देखें कि इससे पहले जब इंडिया की, ये कोई बात नहीं है। अरे हो गया बातचीत, रुक जाओ। आपके डीजी आईएसपीआर ने कहा था हाय बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह से आ जाओ, बलूचिस्तान आगे बिना बुलाए। बैंड बजा दी है तो जाकर पहले अपने डीजी आईएसपीआर से पूछो कि बुलाया क्यों था। अभी रुक जाओ, आलिया की बारी है, आलिया की बारी है, प्लीज। बासित नहीं अच्छा लगता है, ठीक है आलिया बोलिए, आपकी बारी। अच्छा, एक तो आप सड़क छाप लोगों को बुला लेते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि जर्नलिज्म क्या है या जर्नलिस्ट कौन होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप, इंडिया ने भी अपने टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए। देखें, इससे पहले जो आपकी डील हुई है यूरोप के साथ, उसकी हवाले से यहाँ पर अमेरिका में बहुत बातचीत हुई और ये कहा गया कि देखें इंडिया ने कितनी बड़ी डील जो है यूरोप से कर ली है, जबकि हमने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो ये अगर अमेरिका ने अपने टैक्टिक्स यूज किए हैं तो इंडिया ने भी अपनी पॉलिसीज इस्तेमाल की। आप ये देखें कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में है और उनकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हो रही है, उनकी मीटिंग हो रही है, और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी कॉन्फ्रेंस में इंडिया को बुलाया गया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हालांकि जो पाकिस्तान है उसे ही कहा गया था कि वहां से मिनरल्स निकाले जाएंगे, अगर आपको याद हो, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो सोचने वाली बात है। और ये भी वहां पे बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में लोगों को ये फिक्र है कि देखें ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके अंदर भी हमें नहीं बुलाया गया, और इतनी बड़ी ट्रेड डील भी उनके साथ हो गई, हमारे साथ नहीं हो गई। बल्कि जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसा लिख रहे हैं, जो गवर्नर सिंध है उन्होंने भी लिखी ये बात। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी डील है और इसमें अमेरिका नहीं एक चीज है आलिया, एक चीज है, बुलाया गया है वो गाजा में फोर्स भेजने के लिए, गाजा में फोर्स भेजने के लिए बुलाया जाएगा। ये देखना है ना कि किसको कहां बुलाना उचित है, किसको कौन सी सीट देना उचित है, ये तो देखेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बांग्लादेश ने भी अपने जो इलेक्शंस हैं उसके लिए ऑब्जर्वर के तौर पे इंडिया को इनवाइट किया, बुलाया। बिल्कुल ठीक बात है। अब बोरा सर मैं आपसे आता हूं, एक सवाल आपसे, सवाल ये कि आगे क्या होगा। मदर ऑफ ऑल डील्स हुई यूरोप से, फादर ऑफ डील आपने कहा वो हो गई अमेरिका से। क्रिकेट में ये सो कॉल्ड बैकआउट वाला खेल खेल रहे हैं, उसमें अब कहानी आगे ये आ रही है कि जो बचा कुचा कमाई है पीसीबी का वो खत्म ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उससे ना भारत को फर्क पड़ेगा ना आईसीसी को फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान खेले या ना खेले, अलबत्ता पाकिस्तान को फर्क जरूर पड़ेगा। और इनके कई पूर्व क्रिकेटर वो कह भी चुके हैं कि अगर बीसीसीआई अकेले हाथ खींच लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह से, तो पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इनके प्रो क्रिकेटर्स की बातचीत है, क्या होगा आगे? इस डील के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो हुई है उसके बारे में पूछा आप? नहीं, मैं तीनों चीजों को मिलाकर आपसे पूछ रहा हूं, एक आपका विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आपने मौका दिया। सर, चार्ली चैपलिन से एक चीज कहना मैं जानना चाहता हूं। इन्होंने कहा हमने किसी के तलवे चाटे थे, तो आप क्या चाटते हैं उनका सर? अगर उसका जवाब आप दे पाए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। तो ये देखिए क्या ये दिखा रहे हैं, वट एवर इट मीन्स, अपनी तारीफ ये खुद कर रहे हैं। सो इनमें तमीज नहीं है सर। ऐसे व्यक्तियों को बोलो सर्कस में जाके जो काम करते हैं करें। दूसरी चीज मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है इनलैंड टाइफान, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, फिर ब्लैक मांबा आता है, कोबरा आता है। तो इनके अंदर कौन सा जहर भरा हुआ है? जिस तरह से उगलते हैं बार बार, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, और ये गाली गलौज में विश्वास करते हैं। ये इनकी अपनी तहजीब हमारे सामने आती है सर। ये चीजें ना करा करिए, आपको ही, आपके देशवासी आपको इसमें खुश नहीं रहेंगे। फाइनली अफगानिस्तान की आपने बात की, मुझे याद है आपके चैनल पे जब तालिबान 2 आया था, किस तरह से ये उछल के कहे ओ भारत की $3 बिलियन डूब गए। सर, $1 नहीं डूबा, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो हमारा गिफ्ट था अफगानिस्तान को, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अगर आपको फर्क नहीं मालूम, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं बता दूंगा बिटवीन अ ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट क्या फर्क होता है। ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा। नहीं, मैं तो एक लाइन में बता दीजिए सर, समय थोड़ा कम है। आगे पाकिस्तान का क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर में पिटे तो पिटे, मैं चर्चा भी नहीं करना चाह रहा। ये आप हंस के ना, मैं अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचते। आप दोनों ने उसके बेचारे की बहुत खिल्ली उड़ाई है, बट बेटा यू शुड स्टे ऑन योर ट्रैक, कोई बुराई नहीं। लेकिन सच्चाई आपके जो तीसरे पैनलिस्ट हैं उनके साथ सच्चाई को फेस करो। उन्होंने ठीक बोला है कि आपके पास, जब आलिया मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपके पास देने के लिए है, आपने दुनिया को दिया है, और एक बहुत बड़ी चीज दी है जो किसी ने नहीं दी। आपने दुनिया में टेररिज्म दिया है, ये मैं आपको क्रेडिट देता हूं कि इसका क्रेडिट आपको पूरा जाता है।
आपने जिस तरीके से टेररिज्म पूरी दुनिया में फैलाया है, हर जगह आपका नाम आया है, आपने बड़ा खिताब जीता है इस पर, क्योंकि वो बासित को पसंद आएगा, क्योंकि अगर वो उसी तरह की चीजें चाहता है, उसी तरह की लैंग्वेज चाहता है, तो बासित दैट इज नॉट अ फेयर वन। टेक माय वर्ड, हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, हमें गर्व है, हमें गर्व है कि 20 साल बाद यूरोपियन यूनियन को हमारे सामने एक आई टू आई, आंख से आंख मिलाकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। पिछले 4, 6, 7 महीने का जो भी आप लगा लें, ट्रंप, सो कॉल्ड ट्रंप मैनिया जिसको कह रहे थे हम तो आपके यहां पर, वो ट्रंप मैनिया अपने आप पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हुआ, बट आज दुनिया को इंडिया ने दिखा दिया आंख से आंख मिलाई जा सकती है अगर आपके पैर स्ट्रांग हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो, आपका देश स्ट्रांग हो। सबसे बड़ी बात है, देश को स्ट्रांग करिए। भूल जाइए कि ट्रंप ने एक काम क्या किया कि चाबार आई कैन अफोर्ड। मैंने तो अफगानिस्तान में भी कुछ पैसा गंवाया था, आई कैन अफोर्ड दैट। नहीं, बड़े बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। क्या बड़ी बात है, बड़े बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। हम चांद पर जाते हैं, ये झंडे में चांद लगाकर खुश होते हैं, तो बड़े बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। खैर छोड़ दीजिए, आगे नहीं रुक जाइए, मेजर नदीम को बोलने दीजिए, आऊंगा बासित, फिर आपके पास आऊंगा। मेजर नदीम, टाइम पूरा चाहिए जितना 2 हाँ नहीं आऊंगा मेजर नदीम को बोलने दीजिए। आप देखिए आर्मी वाले को नहीं बोलने देंगे अपने यहाँ, तो बहुत बुरा आप ही के लिए हो जाएगा, तो बोल लेने दीजिए मेजर नदीम को। अब मेजर नदीम, मैं आपसे कह रहा था पिछले शो पर भी कि इस पूरे घटनाक्रम में एक आदमी जिसकी बदनामी हुई या जिसकी पाकिस्तान में लानत मलामत हो रही है, वो एक आदमी आपका आर्मी चीफ, आपका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अब पूछिए कैसे। पिछली बार उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने कि मैं अपने साथ लेकर गया तो भीख मांगने के काम में, कर्जा मांगने के काम में लगा दिया, जबकि आर्मी चीफ का यह काम नहीं होता है। अब यहां पर भी किसकी बदनामी हुई? ट्रेड डील तो हो गई, अब सूटकेस ले लेकर, चूंकि इस तस्वीर को जो मीम बनाया गया है, सूटकेस लेकर पहुंचे हुए थे आसिम मुनीर और बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई थी ट्रंप को। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। लोग ये पूछ रहे हैं आपके पाकिस्तान में ही क्या फायदा हुआ सूटकेस दिखाने का, क्या फायदा हुआ तमाम गुलामी का? डील तो उधर भारत से हो गई। अच्छा 1% पाकिस्तान से भी टैरिफ है। मैं कह रहा था कि 50% फिर भी अफोर्ड कर देंगे, आप 19% नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और डील फाइनल हुई तो आपसे 1% कम 18 पर फाइनल हुई है। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खैर क्योंकि फौजी हूं इसलिए फौजी बात करूंगा। हाँ। आप लोग जो है वो मोदी साहब की कमर उसके सीने से मिलवाएं ट्रंप से, या हाथ से हाथ मिलाएं, या जो भी करें, वटेवर। ये जो आप धुरंधर 2 की बात कर रहे थे कि आज काला दिन है या पता नहीं क्या, मैंने काला दिन तो कहा, तो किसी ने नहीं कहा। सॉरी, भारी दिन बोला था, भारी दिन, काला नहीं भारी दिन बोला। इनके यहाँ काला ही चलता है। हाँ, मंगल की बात कर रहे थे कोई। एनीवे, तो धुरंधर, आप लोग ने धुरंधर मूवी 2 लाए हैं, तो मैं तो फौजी हूं, तो मैं तो इंतजार में था कि आप सिंदूर 2 लाएं ताकि हम आपके ये धुरंधर का बंदर बनाएंगे, और हम तो उसी इंतजार में बैठे थे कि आप लोगों की ये मांग दोबारा उजाड़ेंगे, और फिर आप देखेंगे, हम तो उसी इंतजार में बैठे थे कि आप लोगों की ये मांग दोबारा उजाड़ेंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो ट्रंप साहब है वो दोबारा वो कहेंगे कि यार हाथी को उठा के आपने गोद से फेंक दिया, और वो फिर वापस हमारी तरफ आएंगे कि यार ये तो आपने पहले 6 गिराए थे, अब 12 गिरा दिए, अब तो हम उस तरफ जाएंगे नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो डील है जिसको आप कह रहे हैं फादर, इलिसिट फादर ऑफ डील और मदर, इलिसिट मदर ऑफ डील, व्हाटएवर, जो ग्रैंड फादर डील है वो हमारी हुई है, जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, तुर्की के अच्छा साथ, उसमें, अच्छा नहीं ठीक है, मैं अच्छा एक मिनट, आप ग्रैंड फादर डील पर खुश हो, ये सो कॉल्ड मैं नहीं जाना चाहता था उधर, मैं नहीं जाना चाहता था मेजर नदीम उधर, लेकिन कर्नल शैलन इन्होंने मेरे एक सवाल को तो स्किप कर दिया कि बदनामी किसकी हुई, पहली चीज। दूसरी बात हुई, इन्हीं को कोट करके जो ये ग्रैंड फादर ऑफ डील की बातचीत कर रहे हैं, उसमें तुर्की ने कहा तुम करते रहो डील, आपका इस्लामिक नाटो बनाते रहो, हम आएंगे नहीं उसमें। तो वो डील तो वैसे भी इनकी खटाई में पड़ी हुई। नदीम सुन भाई मेरे, नदीम सुन ले, नदीम एज अ फौजी, नदीम एज अ फौजी सुन लो, नदीम मेरी बात सुनो, नदीम इंसानियत से मत गिरो, किसी की मांग सुनी करने वाली बात बोलकर अपने देश को बदनाम मत करो, वो ऑलरेडी बदनाम है। आप जहां तक ऑपरेशन सिंदूर 2 का वेट अगर आप कर रहे हो, आपको मैं गारंटी देता हूं, मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान पर कि वो फिर से एक ऑपरेशन सिंदूर 2 अर्न करेगा,
और जब आप ये अर्न करेंगे तो पिछले बार सिर्फ 11 एयरफील्ड गए थे, 44 एयरफील्ड बिल्कुल निशाने पर हैं। 314 किलोमीटर आज मेरे रेंज में है। इसलिए मत मुझे मजबूर करो कि मैं उस चीज पर ध्यान रखूं या उसकी तरफ टारगेट करूं। बट नदीम, टेक माय वर्ड, इलिसिट फादर और मदर आप ही अकेले बोले हो, दुनिया का कोई नहीं बोला। ये क्या आपका कैरेक्टर है? इलिसिट रिलेशन रखना फादर और मदर का आप जो लगा रहे हो, ये आपका देश का कैरेक्टर दिखा रहा है। यू आर डाउनग्रेडिंग योर कंट्री। मत करो ऐसा, ग्रेड ही नहीं है, मत करो। आपके पास ग्रेड ना हो ग्रेड ही नहीं है, ग्रेड ही नहीं है, छोड़ दीजिए ना, कोई बात जो नहीं। ग्रेड ही नहीं है। आपने टोक दिया, मैंने तो टोका भी नहीं था, इसीलिए कि जिसका ग्रेड नहीं है वो ग्रेडलेस बातें करेगा। अब बातचीत आ जाइए, क्या कहना चाह रहे थे बोलिए। अब आपसे आपकी कोई सवाल नहीं पूछता। बहुत शुक्रिया, 2 मिनट सुनिएगा। ये ना मैं एक जुमला छोड़ूं फिर बीच में आप बोलना शुरू कर रहे हैं। जनाब, आपको जुमलों के लिए नहीं बुलाया गया है।